मॉर्निंग डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज को देख लेते हैं। कल जब हमने एनालाइज की थी तो 19034 के यहाँ मार्केट मूव हो रही थी और मैंने ये कहा था कि आप इसको 1907 से लेकर 1911 तक जो है वो इसको रिजेक्शन में देखें। मार्केट वीक हो चुकी है, डे का क्लोज 1902 के नीचे लग चुका था। तो मैंने वही कहा था कि मार्केट वीक हो चुकी है, ऊपर के एरिया में बिल्कुल बाइंग ना करें, बहुत ज़्यादा चांस है कि ये यहाँ से सेल हो सकता है। और आप देख सकते हैं कि इसने वही 1907 को ही टेस्ट करने के बाद वहाँ से रिजेक्ट हुआ और 1898 के नीचे H1 लगाने के बाद यहाँ भी मार्केट वीक कर दिया और नीचे का लेवल भी ब्रेक कर दिया। तो ये था, मैंने कल भी आप बताया था कि ये मार्केट वीक हो चुकी है, बहुत ज़्यादा चांस है कि जो है वो अब नीचे की तरफ ही मूव करे। बाइंग के तो चांस बहुत कम हो चुके हैं। हाँ, ये था कि यहाँ पर इस एरिया में आप बाइंग होल्ड ना करें, सेलिंग होल्ड ना करें, सॉरी। तो सेलिंग जो है वो यहाँ पर फ़िलहाल रिस्की रहेगा जब तक ये यहाँ पर कोई अच्छी कंफर्मेशन हमें नहीं देता, क्योंकि देखें लेवल टू लेवल ही हमें काम करना होता है। अब यहाँ पर भी देखें ना, मार्केट यहाँ तक आई, यहाँ से यहाँ तक गई, नीचे से ऊपर, तो यहाँ ये कन्फ्यूजन होती है कि क्या मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी। तो यकीनन हम लेवल के ऊपर सेटअप के साथ ही देखते हैं। अब यहाँ पर ये प्रॉपर टेस्टेड है तो इस लेवल को इसने टेस्ट किया, यहाँ पर इसने ब्रेक क्लोज किया तो ये ऊपर नहीं जा सका और ये सीधा सीधा नीचे आ गया। इस तरह से ही हमारे लेवल्स काम करते हैं और हमें अपने लेवल्स को इसी तरह ही फॉलो करना है। अब ये वाला लेवल आप देख सकते हैं कि सिर्फ शेडो ब्रेक था, तो जब तक ये शेडो ब्रेक है हम इसके ऊपर जो है वो सेलिंग होल्ड नहीं कर सकते। कोई अता पता नहीं है कि यहाँ से ये दोबारा टेस्ट करके बुलिश हो जाए और फिर ये एक बॉटम एरियाज़ भी हैं, अगर यहाँ से जो है वो सेलिंग में अगर फंस जाए तो बहुत बुरी तरह फंस भी सकता है। तो अब हम देख लेते हैं कि आज के लेवल्स कौन से होंगे। बात कर लेते हैं आज के लेवल्स की। सबसे पहले चैनल पे नए आने वाले ट्रेडर्स से स्पेशली रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया हुआ तो लाइक करें, शेयर करें। और कुछ नहीं समझ में आता, हमारी एनालाइज का थोड़ा तरीक़ेकार अलग है लेकिन एक्यूरेसी आपके सामने है। हम ट्रेंड भी बताते हैं और लेवल्स भी बताते हैं कि आपने कहाँ से कहाँ तक क्या करना चाहिए आपको। और ज़्यादा फॉलो, बहुत सी चीज़ें होता है ना, जैसे फॉलो करना है, फंडामेंटल करो, ये वो जो भी होता है, इंडिकेटर्स ETC। तो हमारे मेथड में ऐसा भी कुछ नहीं है कि आप कुछ ज़्यादा ही फॉलो करना है। आपको सिर्फ जो है वो लेवल्स को ही फॉलो करने होते हैं, लेवल्स पर ही मार्केट को रिएक्ट को देख के अपना जो है वो करना होता है। हालांकि यहाँ तक कि मैं डायरेक्शन भी बताता हूँ, जैसे कल मैंने ये कहा था कि बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट वीक है और सेल होगी। 1907 और 1911 का एरिया जो है वो आप यहाँ से इसको रिजेक्शन देखें तो सेल के ज़्यादा चांस हैं। तो आपने देखा कि जो हुआ वो आपके सामने है। तो ये तो कम से कम रोड में मिल जाता है, फिर आपको पॉइंट मिल जाते हैं। अब सिर्फ उसके ऊपर काम करना है, क्या किस तरह काम करना है। अगर ये भी समझ में नहीं आता है तो हमारे चैनल के ऊपर जो है वो प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस मौजूद हैं लर्निंग के हवाले से, किस तरह हमारे मेथड पे काम करना है। और उसके अलावा जो ऐसे हैं जो बिल्कुल भी फॉरेस्ट को नहीं जानते, उनके लिए भी काफ़ी बेसिक से लेकर लर्निंग वीडियोस हैं वहाँ पर, उनसे भी अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। ये फील्ड एक बिज़नेस है, एक बेहतरीन हुनर है, बेहतरीन जो है वो फील्ड है। लेकिन इसमें मैं तो खैर किसी का फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ नहीं कि आप यहाँ इन्वेस्ट करें और शुरू हो जाएं। मैं यही कहता हूँ कि एज ए हुनर सीख लें, ये लाइफ में काम आने वाली चीज़ है। मैं सिर्फ एज ए हुनर आप सबको ये बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ और समझा रहा हूँ, जो मेरी समझ है उस हिसाब से। एक्यूरेसी तो आपके सामने, बाकी तो जिस तरह अगर समझ में नहीं भी आते हैं हमारे, मतलब वो भी मैंने बताया कि किस तरह आप जो है वो ये समझ सकते हैं। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप सीख सकते हैं, इसको सीख लें।
और हमेशा कोई भी काम बिना सीखे नहीं किया जाता और ना ही उसके अंदर जो है वो सक्सेस होने के कुछ चांस होते हैं। तो देख लेते हैं आज के लेवल्स। आज के लेवल्स कुछ इस तरह है कि हमारे पास फर्स्ट जो रिजेक्शन एरिया है इसका 19.3 से 98 का है। अब यहाँ पर एक शेडो तो इसने लगाया है, लेकिन फ़िलहाल तो ये नीचे की तरफ ही स्टे कर रहा है। अगर तो ये 92 के ऊपर क्लोज़ करता है, कोई H1 भी अगर करता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मॉनिटर करना पड़ेगा। अब अगर ये H1 भी क्लोज़ करता है तो उसके बाद ये ऊपर भी जा सकता है। अब यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि ये 98 को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है या नहीं करता। अगर तो ये ब्रेक करता है तो ये यहाँ तक जा सकता है 1901 से 1902 तक, और यहाँ से फिर शायद ये जो है वो रिवर्स भी हो जाए। दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि ये बेस एरियाज़ हैं और यहाँ पर कहीं से भी मार्केट बुलिश होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसलिए यहाँ आप मॉनिटर अच्छे से करना पड़ेगा। हो सकता है कि ये यहाँ से जो है वो दोबारा ऊपर की तरफ भी मूव कर जाए, और ये भी हो सकता है वहाँ से ऊपर के एरिया में तो आपने बाई नहीं करना। 1907 और 1911 से ऊपर तो कोई भी बाई नहीं करना। ये है कि आप 1906 तक 5-6 तक अगर नीचे से बाय है तो होल्ड कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन फ़िलहाल उसके चांस मुझे नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि अभी तक ये ऐसे सपोर्ट नहीं है। आप देख रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस के नीचे ही अभी तक का जो है वो इसकी कहानी है। तो पॉसिबल है कि ये अगर इस एरिया को इसने ब्रेक किया है तो हो सकता है ये थोड़ा सा और अब जाके यहाँ से इस तरह रिजेक्शन हो। लेकिन अब ये बात जहन में रख लें अच्छे से कि ये जो नीचे का एरिया है 1886 से लेकर 1882 का, मतलब ये एरिया बिल्कुल भी सेलिंग नहीं करिएगा। चाहे ये ब्रेक क्लोज भी हो जाए तो भी आपने सेलिंग नहीं करनी है यहाँ पर, क्योंकि इस एरिया तक आने के बाद जो है वो मार्केट के अंदर यहाँ से बुलिश बनेगा। मैं काफ़ी हद तक श्योर हूँ, और मैंने ये बात पहले भी कही थी कि जब ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ मूव हो रही थी तो मैंने ये कहा था कि अब इसके पास 1906 पहली सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर 1886-7 वाला एरिया जो है, मतलब 1880 वाला एरिया, ये एरिया जो है अब इसके पास रह गया है नीचे, मतलब नीचे वो एरिया होगा। और आप देख सकते हैं कि स्लोली वहाँ तक आ गया है, जबकि 1906 ब्रेक हुआ। ब्रेक करने के बाद अब ये इस एरिया तक आ चुका है। इस एरिया में आपने बिल्कुल भी अगर मुझे फॉलो करते हैं या मेरी एनालाइज देख के अगर उसी तरह से आप करते हैं तो इस एरिया में बिल्कुल भी सेलिंग मत करिएगा, ना होल्ड करना, ऊपर से कोई सेल होल्ड करना है। यहाँ अपना अकाउंट क्लियर कर लें, वेट करिएगा, क्योंकि यहाँ से पोजीशन हम देख के ही ऊपर की तरफ करेंगे। अगर आपको रनिंग मार्केट में कोई पोजीशन बुलिश दिखाता है यहाँ पर तो आप बाय कर सकते हैं इस एरियाज से, लेकिन वो भी कंफर्मेशन के साथ। अब ये मत कहिएगा कि मैंने कहा था यहाँ से बाय कर। पॉसिबल है कि ये और मज़ीद नीचे चला जाए, लेकिन ये है कि ये अगर नीचे गया भी ना तो ये इस तरह शूट मारेगा नीचे से। अब किस एरिया से मारता है ये तो नहीं पता, ये तो मार्केट रनिंग में ही फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर इस एरिया जोन के ऊपर आपको अच्छी पोजीशन देता है, स्टेक दिखाता है, तो आप इसको यहाँ से बाय में देख सकते हैं। लेकिन सेल बिल्कुल नहीं, ना होल्ड ना ही आप यहाँ से कोई एंट्री सेल की लेंगे। तो ये है फ़िलहाल जो आज मुझे लग रहा है उसके हवाले से एनालाइज हमारी, और लेवल्स जिस तरह मैंने बताए हैं आप उसी तरह से आप इसको देख सकते हैं। जो मेरी समझ है मैं उसके हिसाब से ही बता सकता हूँ, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।